नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान की सियासत में सरकारें भले ही बदलती रही हो, लेकिन एक परंपरा जस की तस बनी रही है। वो है राजनीतिक नियुक्तियों में देरी। सत्ता में आने से पहले जो कार्यकर्ता जीत की जमीन तैयार करते हैं, वही सत्ता आने के बाद हाशिए पर चले जाते हैं। 2003 से लेकर 2025 तक चाहे भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की, नियुक्तियों का वही कछुआ मॉडल चलता रहा है। पहले सत्ता, फिर संतुलन, तब कहीं जाकर आती है राजनीतिक नियुक्तियां। राजस्थान में हर नई सरकार आने के बाद नियुक्तियों की प्रक्रिया महीनों ही नहीं, कई बार वर्षों तक ठंडी पड़ी रहती है। कार्यकर्ता सत्ता की भागीदारी के सपने लेकर चलते हैं, लेकिन हकीकत में उन्हें सब्र का फल ही मिल पाता है। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों का इतिहास देखेंगे तो एक साफ ट्रेंड नजर आता है। सत्ता में आते ही पार्टियां वादा तो करती हैं, लेकिन उसे निभाने में महीनों नहीं सालों लग जाते हैं। 2003 में जब पहली बार वसुंधरा राजे सत्ता आई थी, तब संघ में से तनाव और संगठनात्मक असंतुलन के चलते लगभग एक साल बाद जाकर नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हो सकी। 2008 में अशोक गहलोत की सरकार बनी तो 2 साल तक खामोशी रही और फिर धीरे धीरे कुछ नियुक्तियां की गई। 2013 की भाजपा सरकार भी लगभग 18 महीने बाद इस दिशा में सक्रिय हुई। 2018 में गहलोत सरकार में पायलट संघ शक्ति संघर्ष और फिर कोविड में देरी की पटकथा लिखी थी। और अब 2023 में बनी भजनलाल शर्मा सरकार 1.5 साल बाद भी सिर्फ 22 नियुक्तियों पर ही पहुंच सकी है, वो भी बिना मंत्री दर्जे के। राजनीतिक नियुक्तियों में देरी का जो मुख्य कारण उभर कर सामने आया है, उसमें पहले नंबर पर गुटबाजी और संतुलन की मुश्किलें हैं। हर पार्टी में खेमे में होते हैं, एक गुट को नियुक्ति दी तो दूसरा नाराज, लिहाजा टालना ही आसान रास्ता बन जाता है। दूसरा कारण जो देरी का सामने आता है, उनमें हाईकमान की झंडी का इंतजार। दरअसल भाजपा में दिल्ली का दखल ज्यादा होता है, वहीं कांग्रेस में भी सोनिया राहुल ने मंजूरी का इंतजार होता है। फाइलें बिना अनुमति आगे नहीं बढ़ती। एक अन्य कारण जो राजनीतिक नियुक्तियों में देरी की वजह बनता है, वो है लाइसनिंग और सेटिंग। दरअसल ये अब नई राजनीति का अनकहा सच बन गया है। जानकारों का कहना है कि अब नियुक्तियां सिर्फ मेहमान या निष्ठा से नहीं, बल्कि लाइसनिंग और सेटिंग के दम पर होती है। हर नियुक्ति अब सियासी गणित का हिस्सा होती है। किसे साधना है, किसे गुट को खुश करना है, किससे दबाव है। नतीजा जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता बस इंतजार करते रह जाते हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब हर चुनाव में कार्यकर्ताओं की मेहनत में ही सरकार बनती है, तो सत्ता में आने के बाद वही कार्यकर्ता अपेक्षित क्यों हो जाते हैं? क्यों नियुक्तियों की प्रक्रिया हर बार लंबित रहती है और कब तक ये पहले सत्ता फिर संतुलन तब कहीं नियुक्तियां वाला मॉडल चलता रहेगा? यदि राजनीतिक दल इस देरी को ढेरों को नहीं तोड़ते, तो आने वाले चुनावों में ये कार्यकर्ताओं की निष्ठा और मनोबल दोनों को कमजोर कर सकता है। सत्ता पाने के लिए जिन कंधों का सहारा लिया जाता है, यदि वही कंधे कमजोर हो जाए तो सत्ता की नींव भी हिल सकती है। नमस्कार।